Assalamualaikum guys. Today we have come with another fresh episode of Industrial Automation PK. So today we have to learn how to use SFC 14 and SFC 15 for data transfer using Profibus cables. So with this Profibus slaves, we have to check how to transfer data in Profibus slave through PLC master. For this we have to use two blocks, inbuilt blocks, SFC 14 and SFC 15. So let's start the video. सबसे पहले तो हम अपने हार्डवेयर में आ जाते हैं और अपना हार्डवेयर चेक कर लेते हैं। ये हमारा हार्डवेयर है जिसमें हमारे मुख्तलिफ जो है प्रोफिबस के स्लेव्स कनेक्ट हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे किसी एक स्लेव के साथ कि कैसे कम्युनिकेशन बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ, मेरे पास फ़िज़िकली ड्राइव कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, फिर आप उसके ज़रिए कनेक्ट कर सकते हो। बता भी दूंगा, प्रूफ भी दे दूंगा कि ये कनेक्ट हो गई हैं। एरर जो आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। वो एरर आएगा सिर्फ आपकी ड्राइव मौजूद ना होने की वजह से, सही है। तो फिर देखते हैं, हम इस वाली ड्राइव को ले लेते हैं, पहली वाली को। ये हमारी जो है सीमेंस की मास्टर ड्राइव है, साइनामिक्स, ठीक है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया, हमने ले लिया इसमें PPO4। अब हमारे इनपुट एड्रेस और आउटपुट एड्रेस जो हैं वो ये हैं जो प्रोफिबस में यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। 256 से 267 इनपुट है और 256 से 267 इसके आउटपुट हैं, ठीक है। अब हमने 6 PIW लिए हैं, हमने 6 वर्ड का लिया है। तो ये हमारे पास 6 वर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं इनपुट के, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आउटपुट के भी 6 हो रहे हैं, ठीक है। टोटल 12 बाइट्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दें, वर्ड और बाइट में क्या फ़र्क होता है। वर्ड जो होता है वो 16 बिट्स का होता है और एक जो बाइट होती है वो आपकी 8 बिट की होती है। तो हमारा 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है एक वर्ड, दैट्स वाई मैंने इसको 12 बाइट्स बोला है, ठीक है। तो अब हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा दूं इसको मॉनिटर करके, मेरे पास ड्राइव कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई फीडबैक वैल्यूज़ शो नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक UDT बनानी, यूज़र डिफाइंड ब्लॉक होता है, वो बनाना पड़ता है, जिसमें हमें बताना पड़ता है कौन सी बाइट पे कौन सा एड्रेस। जिस तरह मैंने इसमें एक DB ब्लॉक क्रिएट किया है, जिसमें मैंने डिफ़ाइन किया है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। ये जो हमने शुरू में डिफ़ाइन किए हैं ये हमारा कंट्रोल वर्ड है। यहाँ तक हमारा जो कंट्रोल वर्ड, मैं जिस तरह वर्ड बोल रहा हूँ तो समझ जाना चाहिए 2 बाइट्स का है, 1 बाइट एंड 2 बाइट। अच्छा, अब इसके लिए जो है हम थोड़ा सा एक ये मैनुअल को अपना देख लेते हैं। मैनुअल, ये हमारा कंट्रोल वर्ड है, ठीक है। कंट्रोल वर्ड है 0 से 15 यानी 16, 2 बाइट है, ठीक है। अब पहली बाइट 0 से 7 है, दूसरी 8 से 15 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम सीमेंस की कोई भी ड्राइव कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारे उसके अंदर जो है बिट स्वैप हो रहे होते हैं। मतलब पहले लोअर MSB आ रहा होता है, फिर हायर MSB आ रहा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोअर बाइट्स लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 00 पे इंचिंग बिट 0। अब हम अगर यहाँ देखें, हमारी इंचिंग बिट 0 कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से 8 से। 0 से 7 तो ये दूसरी हो गई, ये पहली। हमारी जो है 8 से 15 ये पहली हो गई। तो ये मैंने यहाँ से शुरू की है सारी, मैंने पहले ये लिखी हैं और फिर ये लिखी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैंने ये लिखी यहाँ तक, फिर मैंने ये सारी यहाँ तक लिखी, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला वर्ड जो होता है, जो हम ड्राइव को दे रहे होते हैं, मतलब PLC से ड्राइव को हम दे रहे होते हैं, वो हमारा कंट्रोल वर्ड होता है, जिससे हम अपनी ड्राइव को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेकंड वर्ड हमारा स्पीड रेफरेंस है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पीड रेफरेंस। फिर हमारे जो बाकी के 3 4 5 6 जितने भी रिमेनिंग वर्ड हैं ये यूज़र डिफ़ाइन होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी चीज़ उसको दे सकते हैं। जैसे आप दूसरा स्पीड रेफरेंस देना चाहते हैं या कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं मैनुअल के थ्रू। इस मैनुअल में आपको सारा डिफ़ाइन किया हुआ है, ये जो आपका मैनुअल है ये इसमें सब बताया हुआ है।
हमने लिया हुआ है PPO4 टाइप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम देखते हैं आगे अपना, ये हमारा हो गया यहाँ तक जो हमें वैल्यूज़ ड्राइव को देनी है PLC से। अब हमें देखना है कि ड्राइव से हमें क्या लेना है। ड्राइव से हमें क्या लेना होता है, एक स्टेटस वर्ड लेना होता है कि ड्राइव की कंडीशन क्या है, रेडी है, रन है, हेल्थी है, फॉल्ट पे है, कौन सा अलार्म आया हुआ है। इस चीज़ के लिए जो है ये हम स्टेटस वर्ड यूज़ करते हैं। हमारा सबसे पहले स्टेटस वर्ड में क्या आ जाता है, 12। ये भी वही 2 वर्ड का आपका जो है 2 बाइट्स का आपका एक वर्ड आ गया है स्टेटस वर्ड। इसमें भी बाइट्स स्वैप हुए हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब स्टेटस वर्ड पे आएंगे, स्टेटस वर्ड पे पहले मैंने 8 से शुरू है, सेट पॉइंट एक्चुअल वैल्यू डेविएशन देख लें आप यहाँ पर। ये 12.0 से हमारा शुरू हो रहा है सेट पॉइंट डेविएशन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लो हायर बाइट लिए, लोअर बाइट लिए, फिर यहाँ से मैंने हायर बाइट लिए, ठीक है। इस तरह ये किया है। उसके बाद इसका दूसरा वर्ड जो है ड्राइव से जो हम लेंगे वो हम इसकी स्पीड फीडबैक लेंगे। तीसरा हम इसका करंट फीडबैक लेंगे। चौथा हम लेंगे फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, ठीक है, फॉल्ट कोड जो भी आ रहा है वो लेंगे। बाकी पांचवा और छठा जो है ये वैसे तो ये सारी यूज़र डिफाइंड है, लेकिन हम लोग अपनी आसानी के लिए इस सीक्वेंस में ले लेते हैं कि पहले स्पीड ले लेते हैं, फिर करंट ले लेते हैं, फिर फॉल्ट ले लेते हैं। मज़ीद आप नीचे टॉर्क लेना चाहते हैं, अलार्म कोड लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डीबी तो आपको समझ आ गई है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी डाउनलोड हुई हुई है और ये रन भी हो रही है, ठीक है। अब हमें बनाना है SFC 14 और 15 से इसका प्रोग्राम, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आप OB1 में आ जाएं और यहाँ पे आप एक काम करें, सबसे पहले हम ड्राइव को डेटा देते हैं, यानी PLC से हम वहाँ पे भेजते हैं। तो यानी हमें कंट्रोल वर्ड भेजना होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं SFC 15। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं कहूँगा कॉल SFC 15। तो ये इसने कॉल कर दिया SFC 15। यहाँ पे लिखा भी आ गया राइट कंसिस्टेंट डेटा टू स्टैंडर्ड DP स्लेव, यानी आप यहाँ से डेटा भेजेंगे ड्राइव को। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हमें दिख रही हैं यहाँ पे, एक लैडर दिख रहा है, एक रिकॉर्ड दिख रहा है और एक रिटर्न वैल्यू। सबसे पहले रिटर्न वैल्यू को आप समझ लें, ये वो है जो हमारा एरर रिटर्न होगा, हमें पता चलेगा एरर क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये रिकॉर्ड जो है हमें क्या, किस किस बाइट पे कितनी बाइट्स का डेटा लिया है और कितनी बाइट का डेटा रिकॉर्ड कराना है वो यहाँ आएगा। और यहाँ जो आएगा, यहाँ पे हमारा स्लेव का इनपुट एड्रेस आएगा या आउटपुट एड्रेस। अभी ये राइट कर रहे हैं तो यहाँ हमें आउटपुट एड्रेस देना पड़ेगा। अच्छा, आउटपुट एड्रेस आप किस तरह देंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके लिए सबसे पहले आप हार्डवेयर में आ जाएं। आप देख लें आपकी इनपुट एड्रेस क्या है, 256 से 267। आपके आउटपुट भी 256 से 267। अच्छा, हमारा स्टार्ट कितना हो रहा है, 256 से हो रहा है, ये हमारा डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हेक्सा वैल्यू के अंदर आपको देना पड़ता है लैडर। उसका फॉर्मेट होता है W#16#, आगे जो भी आपकी हेक्सा वैल्यू बनती है। उसके लिए आप कैलकुलेटर ले लें। मेरा वर्ड है इधर, मेरा एड्रेस है 256, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डेसिमल में लिखूँगा 256 और इसको हेक्सा, हेक्सा के इक्वल कितना होता है, ये 100। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर, W#16#100, ठीक है। W#16#100, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, मेरा हो गया, एरर भी कोई नहीं आ रहा, ओके हो गया, ठीक है। अब रिकॉर्ड के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर जो आपको वॉच करनी है। इसमें हमने कौन सा डेटा ब्लॉक बनाया, DB1। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट किया है पी है पॉइंटर का, P# डेटा ब्लॉक का आप डाल दें, जो भी आपका डेटा ब्लॉक आपने डाल दिया, DB1 है आपका। उसके बाद DBX, आपकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, DB में। हमारा जो कंट्रोल वर्ड है वो कहाँ से शुरू हो रहा था, 0.0 से। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें हमारा कंट्रोल वर्ड कहाँ होता है, 0.0 से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.0 और ये कितना था, 6 वर्ड्स का हमारा डेटा है। तो मैंने आपको बताया एक वर्ड में
2 बाइट होती हैं, तो ये हमारे कितना हुआ टोटल 12 बाइट। तो हम क्या लिखेंगे आगे, बाइट 12। ठीक है, ये देखें ये मेरा बिल्कुल ओके हो गया, कोई एरर नहीं है। इसके बाद मुझे लिखना है कि मुझे एरर कौन से वर्ड की कहाँ पे चाहिए, तो मैं कोई सा भी मेमोरी वर्ड ले लेता हूँ 20 के, मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाए, एरर कोड मिल जाए। ठीक है, अब ये हमारा हो गया राइट करने का। अब इसी तरह जो हम एक बनाते हैं रीड करने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, हम कराएंगे कॉल SFC14। ठीक है, ये हमारा कॉल हो गया। ठीक है, अब इसमें भी 3 वेरिएबल आ गए, एक लैडर आ गया, एक रिटर्न वैल्यू आ गया और एक रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ भी आ गया, रीड कंसिस्टेंट डेटा ऑफ अ डीपी स्लेव, यानी डीपी स्लेव से फीडबैक ये देता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लैडर वही सेम रहेगी जो यहाँ पे है। ठीक है, रिटर्न वैल्यू मैं ले लेता हूँ MW30 पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखने के लिए क्या फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, पी पॉइंटर हैश db1.dbx, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0.0 से 12 बाइट्स। और ये स्टेटस वर्ड आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप डीबी में जाएं, ये देखें यहाँ पे आपके स्टेटस वर्ड यहाँ 12.0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, dbx 12.0 बाइट, वो अगेन 12 बाइट। ठीक है, बाइट 12 हो गया। ठीक है, सही, ये आपका अच्छा, ये इसमें एक चीज़ मैंने गलती कर दी है, आप देखें एरर कोड हमारा यहाँ आना था, ये रिटर्न वैल्यू में। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड आना था, तो ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है। हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये अब सही हो गया, यहाँ पे MW30, ये हमारा रीड और राइट का बन गया। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे, उससे पहले हम देख लें हमने डीबी डाउनलोड कर लिया। ये देखें हमारा डेटा ब्लॉक ये डाउनलोड है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ क्यों नहीं आ रही, अगेन मैंने आपको बताया कि ये जो है मेरा फिज़िकली ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि ड्राइव कनेक्ट करके भी आप एक बार बता दें, तो वो मैं फिर आपको समझा दूंगा दोबारा से, आप कमेंट्स करके मुझे बता दिएगा। ठीक है, अब हम दोबारा आ जाएंगे OB1 में, ये हमने 2 बना लिए, अब हम इसे करेंगे डाउनलोड। हमने डाउनलोड करके इसे कर दिया रन। जब हमने रन किया, देखें इसका रिटर्न वैल्यू में आपको एरर मिल रहा है 32929 का। ठीक है, 32929 का आपको एक एरर मिल रहा है। 32929 आपका क्या है, आप इसको एक काम करें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर इसको लैडर में कर लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह इसका एरर फाइंड करना है। तो मैं फाइंड करने के लिए एक बार फिर आपको लैडर में बना के दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे आएंगे SFC ब्लॉक में, SFC15 को यहाँ डालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, असल में मेरे पास ड्राइव कनेक्ट नहीं है, तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि एरर किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे, रिकॉर्ड वाली वैल्यू उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ आपका कॉपी करके, अच्छा ये आपका जो है SFC15 है, तो SFC15 में आप क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो आपको ये रखनी पड़ेगी 0.0 से, ठीक है, और रिटर्न वैल्यू MW30 कर दिया। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ एक और एड्रेस, इधर कर लेता हूँ SFC14 में आप ये रखते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड में आप ये रखेंगे MW20 कर देंगे। ठीक है, अब आप इसे कट कर दें,
अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एरर ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, अगर हमारा कोई एरर नहीं होता, ड्राइव कनेक्ट होती, तो ये हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाता, यहाँ पे क्या दिखाता, ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, अभी ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है -32607। ठीक है, ये हमारा कोड है डेसिमल में। अब हम इसे करना है हेक्सा में कन्वर्ट, और फिर हम देखेंगे इसकी वैल्यू ये क्यों ये आ रहा है। सबसे पहले -32607 करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर खोलेंगे डेसिमल में 32607। ठीक है, माइनस ये, इसको हम करेंगे हेक्सा में। हेक्सा में कन्वर्ट करके हम जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं उनको देखते हैं, 80A1। अब 80A1 किस तरह चेक करना है, आप इस ब्लॉक पे क्लिक करके F1 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एरर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप देंगे 80A1, 80A1 आप आ जाए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या लिखा है, एक्सिस एरर डिटेक्टेड वाइल IO डिवाइस वर बीइंग एक्सिस्ड। मतलब ये कह रहा है कि आपकी कोई आईओ डिवाइस कनेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं फिजिकल डिवाइस कनेक्ट नहीं है, दैट्स वाई ये आ रहा है, वरना ये नहीं आता, यहाँ पे ज़ीरो एरर दिखाया था। ठीक है, अभी हम ये दूसरा वाला भी देख लेते हैं, -32608। इसके लिए फिर हम कैलकुलेटर में आते हैं डेसिमल में 32608। ठीक है, वो हमारा क्या था, वो हमारा था राइट डेटा का 32607, और रीड का क्या है 32608। तो इसको फिर हम माइनस कर लेते हैं और देखते हैं हेक्सा में आ रहा है 80A0। फिर वही वापस इस पर क्लिक करें, F1 दबा दें हम, ये आपके पास आप पूरा वो खुल जाएगा 80A0। ये देखें 80A0, यहाँ पे दोबारा सेम वही एरर दिखा रहा है, एक्सिस कोड आपका डिटेक्ट, मतलब आपकी ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रहा, कोई आपको फिजिकली ड्राइव कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपना प्रॉफिबस से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी सीमेंस ड्राइव से, या आपकी ABB ड्राइव हो गई, VFD हो गई, या DC ड्राइव हो गई, या सर्वो ड्राइव हो गई, या आपका कोई इनकोडर हो गया, कोई भी आपकी स्लेव डिवाइस जो प्रॉफिबस से कनेक्ट है, आप इसके थ्रू कंसिस्टेंट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। अगर आपके कोई सवाल हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।